নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरि ओम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 23 से 31 तक आज हम लोग श्रवण करेंगे। इनके पास बुक है और माइक वगैरह इंटरनेट अच्छा पढ़ना चाहेंगे जगह गूगल हाथ उठाइए। सुषमा माता जी ठीक है कंटिन्यू। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरा भूतोपसर्गासु गया प्रज्वारोति विदोज्वरा एवं बहुविध देवभूतात्म संभवे लिष्यमाना शतं वर्षा देहे देहि तमुपगत प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान् आत्मस्य देगुणा ते कामले बन्ध्याय मम अहमिति कर्मकृत्। अनुवाद सही आवाज आ रहा है प्रभु जी? आवाज सही आ रहा है? आवाज आ रहा है सही? ठीक। यवनेश्वर यमराज के अनुचर यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के वर्ड मीनिंग अच्छा। आधयः मानसिक क्लेश, आधयः मानसिक क्लेश, व्याधयः शारीरिक क्लेश या रोग, तस्य यवनेश्वर के, सैनिकाः सिपाही, यवनाः यवनगण, चराः अनुचर, भूत जीवों के, उपसर्ग विपत्ति के समय, आंसू तुरंत, अत्यंत शक्तिशाली, प्रज्वारः प्रज्वार नामक, द्विविधः दो प्रकार का, ज्वरः ज्वर, एवं
इस प्रकार बहुविधय विभिन्न प्रकारों के दुख है कष्टों के द्वारा दैव भाग्यवश भूत अन्य जीवों द्वारा आत्म शरीर तथा मन द्वारा संभव उत्पन्न क्लिश्यमानः कष्ट पाकर 100 वर्ष देहे शरीर में देही जीव तमःवृतः भौतिक अंधकार से आच्छादित प्राण जीवन का इंद्रियों का मन का धर्मान गुण आत्मनि आत्मा को अध्यस्य ब्रह्मवश मानते हुए निर्गुणः यद्यपि दिव्य सेते लेट जाता है काम इंद्रिय सुख का लवान खंडों पर ध्यान करते हुए मम मेरा अहम मैं इति इस प्रकार कर्मकृत करता। अनुवाद यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं। प्रज्वार 2 प्रकार के ज्वरों का सूचक है। और यमराज की बहन कौन है? हाथ उठाइए। यमराज की बहन याद नहीं आ रहा है। ना सुनने का है। हाँ उर्मिला माता जी। यमुना। यमराज की बहन यमुना। और यहाँ के प्रसंग में कौन है यमराज की बहन? जरा। इंद्रावती माता जी। हाँ जगा मतलब व्याधि। यमराज मतलब मृत्यु का प्रतीक है और व्याधि जो है उनकी बहन है। अच्छा पढ़िए। प्रज्वार 2 प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक ताप और अत्यधिक शीत, जैसे टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के और निमोनिया। थोड़ा बीच में आवाज कट गया, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। 1 सेकंड। हरे कृष्णा अभी सही है? हाँ ठीक है। जो दैविक भौतिक नहीं शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा विचलित होता रहता है, जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित है। तो ये 3 प्रकार के ताप से जीव जो है हर समय ताड़ित होता रहता है, प्रताड़ित होता रहता है। 3 प्रकार के ताप क्या क्या है ये? अधिभौतिक, अधिक दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हाँ। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेक योजनाओं में बह जाता है। यद्यपि वह इस भौतिक अस्तित्व से परे है, फिर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकारवश मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। तात्पर्य वेदों में कहा गया है असंज्ञो अयम पुरुषः। जीवात्मा वास्तव में इस भौतिक जगत से विलग है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति है और सारे भौतिक तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि निकृष्ट शक्ति है। इन भौतिक तत्वों को भिन्न अथवा पृथक शक्ति भी कहा जाता है। जब अंतरंगी या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंगी शक्ति के संसर्ग में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 2.14 में श्री भगवान यह भी कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भौतिक शरीर होने के कारण जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, जो वायु, जल, अग्नि, अत्यधिक ताप, अत्यधिक शीत, धूप, अधिक भोजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, शरीर के तीनों तत्वों के असंतुलन, कफ, पित्त और वायु,
आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर की आंतें, गला, मस्तिष्क तथा अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से प्रभावित होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो हाँ। भौतिक शरीर है, जो हम लोगों का जो इस जो भौतिक जगत में ये जो भौतिक शरीर है, ये कितने कष्टों का कारण है। लेकिन जो उच्च लोग हैं, जैसे देवताओं का शरीर भौतिक नहीं है, तो वहाँ पे शारीरिक कष्ट मतलब इस तरह से जैसा हम लोगों का है वैसा नहीं है, लेकिन वहां पे और भी कष्ट, अन्य तरह के कष्ट है। आगे बढ़े। किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न रहता है। इस श्लोक में वर्णित 2 प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया तथा टाइफाइड कहे जा सकते हैं। जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त रहता है तो टाइफाइड तथा निमोनिया होता है, जिन्हें प्रज्वर कहा जाता है। कहा गया है, अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों के जनक हैं। यथा सरकार कर वसूलती है तथा और अनेक चोर, उचक्के तथा ठग भी हैं। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश अधिभौतिक कहलाते हैं। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध, भूकंप इत्यादि के रूप में भी क्लेश होते हैं। ये देवताओं या हमारी शक्ति से परे अन्य स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं और इन सब का वर्णन यह दिखाने हेतु किया गया है कि यह संसार कितना कष्टकारक है। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से छूटकर श्री भगवान के धाम वापस जाया जाए। वास्तव में जीव इस भौतिक शरीर में तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण ही उसे भूख प्यास लगती है और वह मन, वचन, क्रोध, पेट, लिंग, गुदा इत्यादि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेक कष्ट इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि वह इस भौतिक संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वह केवल इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने आप को विलग कर ले और अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगा दे, तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएं और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वह सभी क्लेशों से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक संख्या 26 और 27। हाँ माधुरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक लाइन है ना स्टार्टिंग में ही, जब जहाँ पैराग्राफ शुरू है उसके 2-3 लाइन नीचे, जब अंतरंगी या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंगी शक्ति के संसर्ग में आती है, तो अंतरंगी शक्ति मतलब अंतरंगा शक्ति जो यहाँ पे अंतरंगा शक्ति, जब जीव जो शुद्ध आत्मा है, जो आध्यात्मिक जगत में जीव जो शुद्ध स्टेज में है, वो तो भगवान का अंतरंगा शक्ति के, वो भी अंतरंगा शक्ति के अंदर में आ जाता है। अच्छा, तो जब वो बहिरंगा शक्ति के संस्पर्श में आता है तो क्या होता है, वो तब उसको क्लेश मतलब उसके वही दूषित होता है, उसके गुणों से प्रभावित होता है। हरे कृष्ण। मतलब हरि बोल, मतलब बहिरंगा शक्ति क्या गुण से प्रभावित होता है ना प्रभु जी। हाँ, तो बहिरंगा शक्ति मतलब प्रकृति है ना, प्रकृति संपर्क में आता है तो प्रकृति के तीनों गुणों से प्रकृति उसको प्रभावित होता है, इसलिए उसको क्लेश उठाने पड़ते हैं। माधवी माता। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे नीचे में है ना कि अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश। प्रभु जी अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश मतलब प्रभु जी यहाँ पे अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश 3 तरह का क्लेश होता है ना। तो अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश आधि भौतिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आत्मिक, जो अपने स्वयं के कारण जो अपने शरीर से खुद को जो क्लेश मिलता है वो आधि आत्मिक। आधि भौतिक हो गया जो अन्य जीवों द्वारा क्लेश मिलता है, जैसे पड़ोसी से झगड़ा हो गया, चोर, राजा, ये सब आदि भौतिक। और आदि दैविक जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कोई दैवी विपदा आ गया, बाढ़ आ गया, ये सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, इस तरह का। ठीक है।
नेक्स्ट श्लोका 26 और 27। हरे হরে कृष्ण কৃষ্ণ হরে हाँ। কৃষ্ণ প্রভু প্রভু আদি আত্মিকটা আরেকবার একটু যদি বলেন আদি আত্মিক আধ্যাত্মিক মানে নিজের দ্বারা নিজেকে কষ্ট যেটা আমরা দিই, শরীরটা আমরা গ্রহণ করেছি, এই শরীরের যে জগা ব্যাধি যেটা হবেই, ওটা তো আমাকে কষ্ট দেবে। আচ্ছা হ্যাঁ 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 যেরকম এজ বাড়লে কষ্ট হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ নানা রকম রোগ হয়, ওটার জন্য অন্য তো কেউ দায়ী নেই, আমরা নিজে 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 মানে রোগের জন্য দায়ী আছি। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হলো আধ্যাত্মিক। আচ্ছা ঠিক আছে অন্য প্রকৃতির অন্য লোকের দ্বারা যে আমরা কষ্ট পাচ্ছি ওটা হলো আদি ভৌতিক। আর দেবী কষ্ট মানে যেটা হলো দেবতারা যা গ্রহ নক্ষত্রের দ্বারা যা কষ্ট পাচ্ছি, বা মানে এটা কি না, হ্যাঁ হ্যাঁ গরম ঠান্ডা এসব যে আমাদের কন্ট্রোলে নেই, যেটা ওইগুলো হলো আদি দেবী। ঠিক আছে, आगे बढ़ो। श्लोक संख्या 26 और 27। यदात्मानं विज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषश्चेत गुणेषु प्रकृतेष्वदृक् गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते अवश् शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्म विजायते अनुवाद। यदा जब आत्मानम और परमात्मा को अविज्ञाय भूलकर, भगवंतम श्री भगवान, परम परम गुरु उपदेशक को, पुरुषः जीव, तू तब विसज्जेत अपने आप को हवाले करता है, गुणेशु गुणों के प्रति, प्रकृते भौतिक प्रकृति के, स्वदृक् अपना कल्याण देखने वाला, गुण अभिमानी प्रकृति के गुणों से अपनी पहचान करने वाला, सह वह, तदा उस समय, कर्माणि सकाम कर्म, कुरुते करता है, अवशः तुरंत, शुक्लम श्वेत, कृष्णम काला श्याम, लोहितम लाल, वा अथवा यथा के अनुसार, कर्म कर्म अभिजायते जन्म लेता है। अनुवाद। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की कुछ कुछ छूट है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी श्री भगवान को भुला देता है तो वह अपने आप को भौतिक प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों के बसीभूत होकर वह अपने आप को शरीर मान बैठता है और शरीर के हित के लिए विभिन्न कार्यकलापों में आसक्त होता है। कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सत्वगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। तात्पर्य पढ़े। तो क्या बताया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, सबको अपना अच्छा बुरा भाग्य चुनने की पूरी छूट है, कुछ कुछ छूट है, कुछ कुछ छूट है, सीमित स्वाधीनता है, लिमिटेड इंडिपेंडेंस है। हाँ, तात्पर्य। श्रीमद् भागवत गीता 13.22 में इस विभिन्न प्रकार के शरीरों की व्याख्या पाई जाती है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सदयोनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति। हाँ प्रभु जी।
श्लोक में लिखा है कृष्णम और लोहितम शुक्लम, इसका अनुवाद में कुछ मीनिंग नहीं है? क्या बोले इसका? आया है माता जी, पढ़ा तो मैंने। कहाँ पर है? शुक्लम लिखा है श्वेत, कृष्णम काला या श्याम। नहीं, वो तो वर्ड मीनिंग आया है, अनुवाद अच्छा, में word कुछ नहीं meaning। लिखा है अभी। हाँ, अनुवाद में नहीं आया, हो सकता आगे वो तात्पर्य में हो। हाँ पढ़े? हाँ पढ़िए तात्पर्य। भौतिक प्रकृति में तीनों गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति। इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छों तथा बुरों से मिलाप होता है। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। ठीक से पढ़िए यहाँ माता जी ये श्लोक का मीनिंग। भौतिक प्रकृति में तीनों गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति। इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छों तथा बुरों से मिलाप होता है। आगे पढ़े। हाँ प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव को कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है जो स्वदृक् शब्द से परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपना कल्याण देख सके। जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और वह चुनाव करते समय उसे धोखा हो सकता है। वह श्री भगवान का अनुकरण करने को चुन सकता है। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू करना चाह सकता है और इस तरह वह अपने स्वामी का अनुकरण कर सकता है, और जब वह ऐसा करता है तब उसे अपने स्वामी का संरक्षण छोड़ देना पड़ता है। वह कभी सफल होता है तो कभी असफल। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश जीव श्री भगवान की स्पर्धा करने हेतु अपना व्यापार प्रारंभ करता है। श्री भगवान का पद पाने हेतु अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु श्री भगवान करना करता है, मतलब वो अपने आप को भोक्ता, अपने आप को कर्ता समझना चालू कर देता है कि मैं ही करने वाला हूँ, वो उस भाव में आ जाता है। श्री भगवान का पद पाने हेतु अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु श्री भगवान जैसा बनना तनिक भी संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पक्षों द्वारा श्री भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप भौतिक जगत में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भौतिक बंधन का कारण श्री भगवान की सेवा से हटकर उनकी नकल करना है। श्री भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं, क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से श्री भगवान से एक होना चाहते हैं। जब मायावादी दार्शनिक अपने आप को मुक्त मानते हैं तो वे मानसिक तर्क वितर्क के भ्रम में होते हैं। कोई न तो ईश्वर हो सकता है, न ही उनके समान बन सकता है। ऐसी कल्पना करना भव बंधन में बने रहना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो श्वेत कृष्ण और वो लोहितम, इसके बारे में कुछ आया नहीं है इसमें, शायद ये नेक्स्ट श्लोक में आएगा। श्लोक संख्या 28। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान् लोकान् नाप्नोति कदाचित् दुःखोदकानिक्रियाया संस्थम् शोक उत्कटान् क्वचित् हरे कृष्ण प्रभु जी। पिछले श्लोक का जो अनुवाद था ना, उसमें लिखा है तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो उसी को लग रहा है कि श्वेत
श्याम ये शुक्लम कृष्णम और लोहितम बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें भी देखिए शुक्लात को सुसत्व गुण बोला जा रहा है। शुक्लात अर्थ दिया है शुक्लात सत्व गुण से, प्रकाश प्रकाश से, भूस्थान गुण संपन्न, लोकान लोक, आपनोति प्राप्त करता है, करहिचित कभी कभी, दुख कष्ट, उदरकान परिणाम, क्रिया आयासान कठिन कार्यों से भरा, तमह अंधकार, शोक शोक में, उत्कटान परिपूर्ण बहुल, क्वचित कभी कभी। पढ़े आगे। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, तो हमको देखिए प्रभु जी सब शुक्लात का यहाँ सुख सत्व गुण दिया है ना। हाँ समझ गए, वो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण और रजोगुण को ये बोला गया है। हाँ लोह का। हाँ हाँ। अनुवाद। जो सत्व गुण में स्थित है वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोकों को जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जो रजोगुण से प्रभावित हैं वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। तात्पर्य पढ़ें। तात्पर्य। 3 तरह के लोक हैं, उच्च, मध्य तथा अधः। जो सतोगुणी होते हैं वे उच्च लोकों को जाते हैं तथा ब्रह्मलोक, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक तथा महरलोक। जो रजोगुणी हैं उन्हें भूलोक। उच्च लोकों में क्या क्या आ गया? सत्यलोक या ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक। महरलोक। और जो रजोगुणी हैं उन्हें भूलोक और भूवर लोक की प्राप्ति होती है। जो तमोगुणी हैं वे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल या पशु जगत में स्थान पाते हैं। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा श्री भगवान एक समान हैं, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। आज के समय में मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है। फलस्वरूप लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म अर्थात अत्यंत कष्टदायक कार्य कहा गया है। जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वे पूंजीपति कहलाते हैं और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर कहलाते हैं। वास्तव में वे दोनों ही पूंजीपति हैं और मजदूर रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों हैं। इसका परिणाम यह है कि सदा ही अत्यंत विकट उग्र स्थिति बनी रहती है। इसके विपरीत वे लोग हैं जो सत्वगुणी हैं, कर्मी तथा ज्ञानी जन। कर्मी जन वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी जन श्री भगवान के निराकार पहलू ब्रह्म में तदाकार होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इससे संसार में श्रेष्ठ तथा निकृष्ट चीजों के पाए जाने की व्याख्या हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक 29। क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री क्वचित् न उभयम् अधि देव मनुष्यस्ते यज्ञा देवो मनुष्य यथा कर्म गुणं भव। अर्थ
शंभु प्रभु जी का। क्वचित कभी पुमान नर, क्वचित कभी च भी स्त्री नारी, क्वचित कभी न नहीं, उभयम दोनों, अंध अंधा, धी जिसकी बुद्धि, देवः देवता, मनुष्यः मनुष्य, तिर्यक पशु पक्षी आदि, वा अथवा, यथा अनुसार, कर्म कर्म के, गुणम गुण, भवः जन्म। अनुवाद। भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर, कभी नारी, कभी नपुंसक, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पक्षी, पशु इत्यादि बनता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता है। तात्पर्य। वास्तव में जीव श्री भगवान का अंश है, फलतः वह आध्यात्मिक गुण संपन्न है। जीव कभी भी भौतिक नहीं होता। उसका भौतिक बोध उसकी विस्मृति से उत्पन्न हुई एक गलती थी। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान तेजोमय चमकीला है, किंतु सूर्य तथा सूर्य प्रकाश दोनों अत्यंत चमकीले तेजोमय होते हैं। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के समान है और जीव सूर्य के उन लघु कणों के समान है जिनसे सर्वव्यापी सूर्य प्रकाश बनता है। जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। जब माया के बादल हट जाते हैं तो ये कण पुनः पूर्ववत तेजोमय बनकर चमकने लगते हैं। ज्यों ही जीव माया के अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, वह श्री भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता। यदि किसी तरह वह श्री भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो वह अपने आप को भी उतना ही प्रकाशपूर्ण तेजोमय पाता है जितने कि श्री भगवान, भले ही वह श्री भगवान जितना व्यापक न हो। गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी यह दैवी शक्ति दुर्लभ है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य माया के चंगुल से छूट सकता है। जो भगवान के शरण में आ जाता है उनके लिए भव सागर कैसा हो जाता है? गाय के बछड़े का जो खूब होता है, खूर के बराबर जल। दोनों खूब के बीच में जितना पानी आएगा उतने बराबर वो भव सागर। जल, हाँ, उसके बराबर। मानसिक तर्क वितर्क या अन्य कदमों से इससे छुटकारा पाना असंभव है। जब जीव को श्री कृष्ण की कृपा से अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है तो वह अपने आप को कृष्ण चेतना से सदैव दृढ़ रखकर उसी के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार वह क्रमशः माया के चंगुल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जब उसकी कृष्ण चेतना दृढ़ होती है तो माया उसे छू नहीं पाती। इस प्रकार कृष्ण भक्तों की संगति में रहकर जीव इस भौतिक अस्तित्व के कलमश से छूट जाता है। इस प्रसंग में श्रील कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.25 में, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाय कृष्णेर चरण। कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव अपने गुरु के निर्देश अनुसार भक्तिमय सेवा में लगा रहता है। इस तरह वह माया के चंगुल से छूटकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 30 और 31। क्षुत्परीतो यथा दीन, पारमेयो गृहं गृहं,
चरन् विन्दन्ति यद्दिष्टम् दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमण उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम् अर्थ क्षुत परितः भूख से पीड़ित, यथा जिस प्रकार दीन दरिद्र सार में यह कुत्ता गृहम एक घर से गृहम दूसरे घर को चरण घूमते हुए बिंदति प्राप्त करता है, यत जिसका दिष्टम प्रारब्ध के अनुसार दंडम दंड ओदनम भोजन एवं निश्चय ही वा अथवा तथा उसी तरह काम आशय विभिन्न इच्छाओं का अनुसरण करता जीव जीव उच्च ऊंचा अवच नीचा पथा रास्ते पर भ्रमण घूमते हुए ऊपरी ऊपर अधः नीचे वा अथवा मध्य बीच में वा अथवा याति जाता है दिष्टम भाग्य के अनुसार प्रिय सुखकर अप्रियम अच्छा न लगने वाला। अनुवाद: यह जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान होकर भोजन पाने हेतु द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव भी अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी वह स्वर्ग को जाता है तो कभी नरक को, तो कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता है। तात्पर्य: यहाँ पर जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई है। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और संयोग से वह सड़कों पर घूमने वाला कुत्ता बन सकता है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर वह मौज से रहता है। पाश्चात्य देशों में कभी कभी कुत्ते का मालिक अपनी संपत्ति अधिकार पत्र में उसके नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर मरता है। आप कोई है जो कुछ पाल के रखा है? बिल्ली वगैरह कोई नहीं है। किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की भी संख्या कम नहीं होती। अतः जीव की बद्ध अवस्था की तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है। किंतु यदि कुत्ता भी बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। भौतिक जगत में कुत्ता कभी ऊंचे उठता है, कभी सड़क पर घूमता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण का कुत्ता सदैव सुखी रहता है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, प्रभु जी इसको बोलिए। वैष्णव ठाकुर तुम कुकुर बोलिया जानो मोगे। इस प्रकार जीव भक्ति विनोद ठाकुर तुम कुकुर बोलिया जानो मोगे। लोग वैष्णव ठाकुर मतलब वैष्णवों को बोलते कि आप मुझको अपना कुकुर बना लीजिए। इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करते हैं। कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास नहीं फटकने देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करता, उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि
इस भौतिक जगत में वह सत्वगुण का विकास नहीं करता तो वह उच्च लोकों को नहीं जा सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 14.18 में हुई है। तो यहाँ दो चीज बताया गया, एक तो वैष्णव की सेवा करने का प्रयास, उसको सब तरह से पसंद रखना चाहिए, दूसरा हमेशा सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना, नियम पालन करना, ये सब शौचम वगैरह का पालन करना। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14.18 में हुई है। उद्धर्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्ति अस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो सतोगुणी है वे क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरक लोकों को जाते हैं। विभिन्न ग्रह मंडलों में जीवन के अनेक प्रकार हैं और ये सभी जीव द्वारा सतो, रजो तथा तमो गुणों को विकसित करने के कारण प्राप्त होते हैं। यदि कोई सतोगुणी है तो वह उच्च लोक को जाता है, यदि वह रजोगुणी है तो मध्य लोकों को, किंतु यदि वह तमोगुणी है तो उसे निम्न योनियों में ढकेल दिया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। क्लियर है? कोई प्रश्न है किसी का? आज यहीं तक था 31 श्लोक। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।